जय भीम मित्रों। हमें और आपको पानी पीने से लेकर अच्छे घर मकान में रहने, अच्छे वस्त्र पहनने, समाज में बोलने, ये सभी अधिकार बाबा साहब के द्वारा दिए गए। यहाँ की मनुवादी व्यवस्था ने तो हमें पशुओं से भी बदतर बना रखा था। आज 20 मार्च एक ऐसा दिन जिस दिन हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने हमें स्वच्छ और साफ पानी पिलाने के लिए महाड़ सत्याग्रह किया और कठिन संघर्षों के बाद हमें और आपको पानी पीने का अधिकार दिलाया। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आज के दिन पर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। हम आपको चंद्रशेखर के उस ऐलान के बारे में बताना शुरू करें, उससे पहले हम आपको बाबा साहब के द्वारा किए गए महाड़ सत्याग्रह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। हर दिन सैकड़ों पत्र डॉक्टर आम्बेडकर के पास पहुंचते थे। ये पत्र समाज के सबसे पीड़ित तबके की दुखद स्थिति को दर्शाते थे। कहीं किसी दलित के घर को आग के हवाले कर दिया जाता, तो कहीं उनकी महिलाओं पर अमानवीय अत्याचार किए जाते। किसी गांव में उन्हें कुएं से पानी तक नहीं भरने दिया जाता, तो कहीं मंदिर में प्रवेश करने पर क्रूर यातनाएं दी जाती। इन पत्रों को पढ़कर उनके भीतर आक्रोश की ज्वाला भड़क उठती थी। वे उन लोगों का दर्द महसूस कर सकते थे जो जीवन भर संघर्ष झेलने को मजबूर थे। एक दिन उनके पास महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के महाड़ से एक पत्र आया। इसमें वहां के अछूतों पर हो रहे अत्याचारों का हृदय विदारक वर्णन था। वे बस इतना चाहते थे कि उन्हें भी सार्वजनिक तालाब से पानी लेने का अधिकार मिले, लेकिन ऊंची जाति के लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका तर्क था कि यदि अछूत इस तालाब से पानी लेंगे तो वह अपवित्र हो जाएगा। धीरे धीरे जब महाड़ के दलितों ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की, तो सवर्णों का आक्रोश बढ़ता गया। वे यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि सदियों से शोषण सहने वाले लोग अब अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। उनका गुस्सा हिंसा में बदल गया। उन्होंने दलितों के घर फूंक दिए। उनकी महिलाओं पर क्रूरतापूर्वक जुल्म किए गए। पुरुषों को बंधक बनाकर मारा पीटा गया और उनके अपने ही परिवारों के सामने उनका अपमान किया गया। डॉक्टर आम्बेडकर ने जब इस घटना के बारे में पढ़ा, तो उनके मन में आक्रोश की लहर दौड़ गई। यह अन्याय सिर्फ महाड़ में नहीं, बल्कि पूरे देश के दलितों पर हो रहा था। उन्होंने संकल्प लिया कि अब इस अन्याय को समाप्त करना ही होगा। उन्होंने समाज के लोगों को संदेश भेजा, यदि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार नहीं होंगे तो सदियों तक इसी तरह अपमान झेलते रहेंगे। यदि हमें इंसान की तरह जीना है तो उसके लिए संघर्ष करना होगा। चाहे इस राह में हमें अपने प्राण भी देने पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। इस संदेश ने हजारों अछूतों के भीतर क्रांति की चिंगारी सुलगा दी। महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से लगभग 15,000 लोग महाड़ की ओर चल पड़े। हर किसी के मन में केवल एक ही संकल्प था, अब और नहीं, हम अपने अधिकार लेकर ही रहेंगे। डॉक्टर आम्बेडकर जब महाड़ पहुंचे तो उनके भीतर विद्रोह की ज्वाला धधक रही थी। वे अब हर हाल में इस अन्याय को समाप्त करना चाहते थे। तभी महाड़ म्युनिसिपल बोर्ड के कुछ अधिकारी उनसे मिलने आए। उन्होंने कहा कि अछूतों को चवदार तालाब से पानी लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर वे ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें रोक दिया जाएगा। डॉक्टर आम्बेडकर क्रोधित थे, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को काबू में रखा। उन्होंने अधिकारियों की आंखों में आंखें डालकर कहा, इस धरती पर कोई भी ताकत हमें पानी पीने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। आज हम इस तालाब से पानी लेने आए हैं और हम लेकर ही रहेंगे। उनके आत्मविश्वास से भरे शब्दों ने अधिकारियों को निरुत्तर कर दिया। वे कोई जवाब दिए बिना वहां से चले गए। महाड़ में इतिहास रचने का क्षण आ गया था। संघर्ष का दूसरा दिन था। इस आंदोलन में केवल इंसान ही नहीं, बल्कि डॉक्टर आम्बेडकर के 3 वफादार कुत्ते भी उनके साथ थे। उन्हें कुत्तों से विशेष लगाव था, क्योंकि कई बार इन्हीं कुत्तों ने उनकी रक्षा की थी।
जब महाड़ में यह ऐतिहासिक सत्याग्रह शुरू हुआ तो 15,000 से अधिक अछूतों का विशाल समूह उनके नेतृत्व में चवदार तालाब की ओर बढ़ा। सत्याग्रहियों के हाथों में बाल्टियां थीं ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा का प्रतीकात्मक प्रदर्शन कर सकें। केवल डॉक्टर आंबेडकर के तीनों कुत्तों और कुछ महिलाओं के पास बाल्टी नहीं थी। यह भारत का पहला आंदोलन था जिसमें जानवर भी अन्याय के खिलाफ खड़े थे। इतिहास में शायद ही कभी कुत्तों ने मानवाधिकारों के लिए संघर्ष में हिस्सा लिया हो, लेकिन इस आंदोलन में वे भी अपने मालिक के साथ खड़े थे। जैसे ही सत्याग्रही तालाब के नजदीक पहुंचे, वहां पहले से तैयार सवर्णों ने अचानक हमला कर दिया। लाठियों और हथियारों से लैस भीड़ ने निर्दयता से अछूतों पर वार करना शुरू कर दिया। लेकिन यह आंदोलन हिंसा से दबने वाला नहीं था। सत्याग्रही अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे बढ़ते रहे। जब यह जत्था चवदार तालाब तक पहुंचा तो वहां का दृश्य भयावह था। सवर्ण हथियारों से लैस होकर तालाब की सुरक्षा के लिए खड़े थे। पुलिस बल भी मौजूद था, लेकिन उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। डॉक्टर आंबेडकर ने बिना किसी झिझक के अपनी बाल्टी तालाब में डाल दी। यह केवल पानी लेने का कार्य नहीं था, बल्कि समानता की ओर बढ़ाया गया पहला बड़ा कदम था। उनके पीछे पीछे हजारों लोगों ने भी पानी भरा। सबसे गर्व की बात यह थी कि सिर्फ इंसानों ने ही नहीं, बल्कि डॉक्टर आंबेडकर के तीनों कुत्तों ने भी तालाब में अपना मुंह डालकर पानी पिया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। समाज के सबसे निचले पायदान पर रखे गए इंसानों और बेजुबान जानवरों ने मिलकर यह संदेश दिया कि अब वे किसी भी अन्याय को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। जैसे ही सत्याग्रही तालाब से पानी लेने लगे, वैसे ही सवर्णों ने और भी उग्र होकर हमला कर दिया। कुछ लोग अपने ईश्वर को पुकारने लगे तो कुछ ने धारदार हथियारों से वार करना शुरू कर दिया। हजारों अछूतों के सिर फूट गए, कई वहीं शहीद हो गए। तालाब का पानी खून से लाल हो गया। यह कैसा समाज था जहां किसी को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता था क्योंकि वह स्वच्छ पानी पीना चाहता था। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि पूरा क्षेत्र हिंसा की चपेट में आ गया। पुलिस, जो अब तक मूक दर्शक बनी हुई थी, समझ गई कि हिंसा रोकने का एकमात्र उपाय यही है कि डॉक्टर आंबेडकर को वहां से हटा दिया जाए। पुलिस ने उन्हें खून से लथपथ हालत में वहां से उठा लिया, लेकिन उनके वफादार कुत्ते उनके साथ ही दौड़ते हुए अस्पताल तक पहुंचे। महाड़ का संघर्ष इतना बड़ा हो गया था कि प्रशासन को मजबूर होकर धारा 144 लागू करनी पड़ी, जिससे एक जगह पर 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। डॉक्टर आंबेडकर ने समझदारी से काम लिया। वे जानते थे कि 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ना कठिन होगा। एक तरफ सवर्ण कट्टरपंथी और दूसरी तरफ प्रशासन। इसलिए उन्होंने फिलहाल सत्याग्रह स्थगित कर दिया, लेकिन उन्होंने इस लड़ाई को खत्म नहीं किया। उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी और अंततः जीत हासिल की। महाड़ का तालाब आज भी उस संघर्ष की गवाही देता है। यह केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि समानता और आत्मसम्मान का प्रतीक बन चुका है। इस आंदोलन के बाद डॉक्टर आंबेडकर ने महसूस किया कि यदि हर संघर्ष में अनुशासित कार्यकर्ता हों तो आंदोलन अधिक प्रभावी हो सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने सन 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना की। इस संगठन ने अछूतों को अनुशासन, एकता और आंदोलन की रणनीति सिखाई। महाड़ का यह विद्रोह दूरगामी प्रभाव छोड़ गया। पहली बार अछूतों ने संगठित होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वे केवल शोषित वर्ग नहीं थे, बल्कि अब वे एक जागरूक और संगठित समूह में बदल चुके थे। महाड़ केवल एक आंदोलन नहीं था, यह इतिहास में दर्ज वह ज्वाला थी जिसने पूरे देश में सामाजिक समानता की रोशनी फैला दी। अब हम आपको चंद्रशेखर आजाद के उस बयान के बारे में बताएंगे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, आज 20 मार्च का दिन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। यही वह दिन है जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह के माध्यम से हमें और आपको पानी पीने का अधिकार दिलाया। सदियों से शोषित और वंचित समाज, जिसे इंसान मानने से भी इनकार किया जाता था, जिसके साथ पशुओं से भी बदतर व्यवहार किया जाता था, उसके लिए यह दिन केवल पानी हासिल करने का नहीं, बल्कि अपने सम्मान, अपनी अस्मिता और अपने अधिकारों को प्राप्त करने की लड़ाई का प्रतीक बन गया।
सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आज बाबा साहब के योगदान को याद करते हुए एक ऐतिहासिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज हमें जो भी अधिकार मिले हैं, पानी पीने से लेकर समाज में बराबरी का दर्जा पाने तक, मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर जाने से लेकर शिक्षा और रोजगार के अवसर प्राप्त करने तक, यह सब बाबा साहब अंबेडकर की तपस्या और संघर्ष का नतीजा है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज भी हम और आप उसी दयनीय स्थिति में होते जहां इंसान होकर भी इंसान का दर्जा नहीं मिलता। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जब इस देश में दलितों, पिछड़ों और शोषितों की हालत पशुओं से भी गई गुजरी थी, जब उन्हें इंसानों से अलग कर दिया गया था, जब उन्हें कुएं से पानी लेने तक का अधिकार नहीं था, तब कोई भी देवी देवता उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। कोई भगवान आसमान से नहीं उतरा, कोई अवतार उनकी रक्षा के लिए प्रकट नहीं हुआ। लेकिन इस धरती पर एक इंसान था जिसने अपनी मेहनत, अपने ज्ञान और अपने संघर्ष से इस समाज को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने की ठानी। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने आगे कहा कि यही कारण है कि बाबा साहब अंबेडकर हमारे सबसे बड़े भगवान हैं। वह भगवान जिन्होंने हमें गुलामी से मुक्त किया, जिन्होंने हमें आत्मसम्मान से जीना सिखाया, जिन्होंने हमें यह हक दिलाया कि हम भी इंसानों की तरह समाज में जी सकें। कोई भी मंदिर में बैठी मूर्ति, कोई भी देवी देवता हमें छुआछूत और भेदभाव के दलदल से बाहर निकालने नहीं आया। यह बाबा साहब अंबेडकर की विद्रोही चेतना और उनके अदम्य साहस का ही परिणाम था कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारे भी अधिकार हैं और अब हम किसी के अधीन नहीं हैं। 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ चवदार तालाब से पानी पिया और यह सिद्ध किया कि पानी किसी जाति का नहीं होता, कोई भी इंसान पानी पी सकता है। लेकिन इस छोटे से कार्य ने उस समय के कट्टरपंथी समाज की जड़ों को हिला दिया। सवर्णों ने इस पर क्रूरता से प्रतिक्रिया दी, दलितों पर बर्बर अत्याचार किए गए, उनके घर जलाए गए, उनकी महिलाओं पर जुल्म हुए और बाबा साहब को भी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना सहनी पड़ी। लेकिन वे झुके नहीं, वे रुके नहीं। उन्होंने कहा था, हम पानी पीने नहीं आए हैं बल्कि अधिकार लेने आए हैं। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह लड़ाई केवल पानी की नहीं थी, यह तो उस मानसिक गुलामी को तोड़ने की लड़ाई थी जिसने हजारों वर्षों से दलितों और पिछड़ों को समाज के हाशिए पर रखा था। बाबा साहब ने केवल पानी ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए न्याय, समानता और सम्मान का अधिकार दिलाने का संकल्प लिया। उनके संघर्ष के कारण ही आज हम और आप अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अच्छे घरों में रह सकते हैं, समाज में सम्मान पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज जब हम अपने घरों में आराम से बैठकर पानी पीते हैं, जब हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, जब हम दफ्तरों में उच्च पदों पर काम करते हैं, जब हम चुनाव में खड़े होकर संसद और विधानसभाओं में पहुंचते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह सब हमें यूं ही नहीं मिल गया। इसके पीछे बाबा साहब की रात दिन की मेहनत, उनका त्याग, उनका संघर्ष और उनकी दूरदृष्टि है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि बाबा साहब के बिना हमारा अस्तित्व आज भी वहीं होता जहां हजारों सालों तक हमें रखा गया था, अंधकार में, गुलामी में, अपमान में। चंद्रशेखर आजाद ने अपने भाषण में यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि हम बाबा साहब के अधूरे सपनों को पूरा करें। सिर्फ पानी पीने का अधिकार मिलना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अब हमें हर क्षेत्र में समानता और न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। बाबा साहब ने हमें हक दिलाए, लेकिन उन्हें कायम रखना और आने वाली पीढ़ियों को उनका लाभ देना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने संबोधन के अंत में कहा कि हम बाबा साहब के विचारों को भूलकर आगे नहीं बढ़ सकते। हमें यह स्वीकार करना होगा कि अगर हमारे समाज का कोई सबसे बड़ा मसीहा है तो वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। हमें अपने असली भगवान को पहचानना होगा, जो सिर्फ श्रद्धा और भक्ति नहीं बल्कि संघर्ष और चेतना की राह दिखाते हैं। यही हमारी असली भक्ति होगी, बाबा साहब के दिखाए मार्ग पर चलकर समाज में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को स्थापित करना। 20 मार्च सिर्फ एक तारीख नहीं है,
यह हमारे आत्मसम्मान और अधिकारों की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। आज हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम बाबा साहब की संतान हैं और उनके संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने भाषण में आगे कहा कि महाड़ सत्याग्रह केवल पानी पीने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह उस दमनकारी व्यवस्था को चुनौती देने की शुरुआत थी जिसने सदियों से करोड़ों लोगों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा था। बाबा साहब ने यह संघर्ष सिर्फ अपने समय के लिए नहीं किया था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया था, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति, धर्म या जन्म के आधार पर अपमानित न हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर आज हमें समानता का दर्जा मिला है तो यह बाबा साहब के संघर्ष और बलिदान की देन है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने हमें यह सिखाया कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, बल्कि उन्हें छीनना पड़ता है। अगर बाबा साहब ने उस समय समाज के अन्यायपूर्ण नियमों को स्वीकार कर लिया होता, अगर वे भी दूसरों की तरह चुपचाप इस अपमान को सहते रहते, तो शायद आज भी दलितों, पिछड़ों और शोषितों को इंसान नहीं समझा जाता। लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने न्याय की आवाज उठाई, उन्होंने अन्याय के खिलाफ विद्रोह किया, और यही कारण है कि आज हम अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया जो हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है। उन्होंने समाज के हर तबके को न्याय दिलाने के लिए कानूनी रूप से मजबूत बनाया। उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की ताकि सदियों से शोषित समाज को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया और कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर हम आज भी इन 3 शब्दों को अपने जीवन में उतार लें तो कोई भी ताकत हमें पीछे नहीं धकेल सकती। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि आज भी कुछ ताकतें हमारे अधिकारों को छीनने की साजिश में लगी हुई हैं। हमें जातिवाद, भेदभाव और असमानता के खिलाफ लड़ाई को जारी रखना होगा। हमें बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अगर हम यह भूल गए कि बाबा साहब ने हमें क्या दिया, अगर हमने उनके संघर्षों को भुला दिया, तो हम फिर उसी गुलामी की स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से उन्होंने हमें बाहर निकाला था। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें अपने बच्चों को बाबा साहब का इतिहास बताना होगा, उन्हें यह सिखाना होगा कि उनके अधिकारों की नींव किन संघर्षों से बनी है। हमें अपने समाज को शिक्षित बनाना होगा, क्योंकि बिना शिक्षा के कोई भी क्रांति अधूरी है। बाबा साहब ने हमें जो रास्ता दिखाया है, उस पर चलकर ही हम अपने समाज को सशक्त बना सकते हैं। अपने भाषण के अंत में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बाबा साहब कोई साधारण नेता नहीं थे, वे एक युग पुरुष थे। वे अकेले नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने पूरे समाज को लड़ना सिखाया। आज अगर हमें अपने अधिकारों को बचाना है, तो हमें भी उसी संघर्ष की राह पर चलना होगा। हमें संगठित होना होगा, एकजुट होकर अपने समाज को आगे बढ़ाना होगा। हमें अपने भगवान को पहचानना होगा, जो हमारी मुक्ति के लिए लड़े, जिन्होंने हमें समानता और सम्मान से जीने का अधिकार दिलाया। उन्होंने कहा कि आज का दिन सिर्फ उत्सव मनाने का नहीं, बल्कि संकल्प लेने का दिन है। हम यह संकल्प लें कि हम बाबा साहब के सपनों को पूरा करेंगे, हम उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे और समाज में किसी भी तरह के अन्याय और भेदभाव के खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे। यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज 20 मार्च का दिन हमें यह याद दिलाता है कि अगर हम संघर्ष करेंगे तो जीत हमारी ही होगी। बाबा साहब ने हमें यह रास्ता दिखाया है, अब हमें इसे और आगे लेकर जाना है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।